दोस्तों, आफ्टर इनफाइनाइट वायर हम लोग एम्पियर्स लॉ का और कुछ एप्लीकेशन जो है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा थिक वायर्स। थिक वायर का दो पार्ट है, एक है हॉलो और दूसरा है सॉलिड। तो पहले हम एक हॉलो के ऊपर देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक थिक वायर है जिसके सरफेस के थ्रू यूनिफॉर्मली हमारा करंट फ्लो करता है आई। ये वाला थिक वायर का जो हमारा रेडियस है वो है हमारा कैपिटल आर। दिस वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट। ठीक है, एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर क्या है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है यहां पर हमारा सिमेट्रिक होगा। तो फॉर इनसाइड अगर मैं अंदर के लिए देखूं, मैं कुछ भी काटने का अगर ट्राई करूं, यहां पर मैंने अंदर एक काट लिया हूं अपना एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ऑब्वियसली बात है बी हमारा सिमेट्रिक होगा, बी जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक होगा। तो आई एनक्लोज्ड हमारे पास साफ साफ जो है वो हमारा 0 है। तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू 0। और क्योंकि बी सिमेट्रिक है तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो कहीं पर पॉजिटिव और कहीं पर नेगेटिव होके कैंसिल आउट हो रहा है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 0, यानी b विल बी इक्वल्स टू 0। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हमारा साफ साफ यहां पर 0 आने वाला है। ये हमारा अंदर के पॉइंट के लिए होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बाहर के लिए देखूं, अच्छा बाहर के लिए अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर हम इस तरीके का एम्पेरियन लूप काटेंगे और बाहर से देखता हुआ जैसे चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं तो वायर को भी हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जो भी हम सर्कल काटेंगे, इफ वी रियलाइज ये रेडियस अगर हमारा आर है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बी भी तो हमारा इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो फॉर आउटसाइड सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट इनटू आई। ये पूरा करंट जो है वो तो हमारा एनक्लोज हो गया है। तो बी जो हमारे पास आएगा b इंटू 2 पाई आर दैट विल बी म्यू नॉट आई। तो b हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हमारे पास b का वैल्यू जो है वो हमारा आने वाला है। यानी इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये हमारा वो करंट कैरिंग थिक वायर है, ये रेडियस जो है वो हमारा कैपिटल आर है। अंदर हमारा हर पॉइंट पे बी जो होगा वो हमारा 0 होगा और पहली बार सरफेस पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उसके बाद इस तरीके का कोएक्सियल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें मिलने वाली है। करंट का डायरेक्शन जो है वो मैंने बाहर की तरफ लिया हूं। तो B वर्सेस R का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो अप टू कैपिटल R साफ साफ हमारा 0 रहेगा। अप टू कैपिटल R जो है वो हमारा साफ साफ 0 रहेगा और कैपिटल R से वो अचानक से इंक्रीज करेगा एंड फिर वो हमारा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनके वो हमारा डिक्रीज करना चालू करेगा। सरफेस पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। अब हम लोग दूसरा जो केस देखेंगे दैट इज द सॉलिड
कंप्लीट वायर। ठीक है, वही सेम है, करंट आई है, रेडियस आर है। अच्छा, बाहर से देखने पर हॉलो और सॉलिड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी आउटसाइड जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हमारा साफ साफ आने वाला है, जहां पे आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर टू इंफिनिटी। बाहर के लिए तो हमारा वही होने वाला है, बाहर से अंदर और बाहर से हॉलो और सॉलिड में तो कोई फर्क हमें महसूस ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह यहां पर भी हम जो वायर है उसको हम सेंटर पे एक्सिस पर पिचका सकते हैं। व्हाट अबाउट इनसाइड? तो अब अगर मैं अंदर के पॉइंट के बारे में देखूं, तो अंदर के पॉइंट को देखने के लिए मैंने सबसे पहले इसका पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो मैंने ड्रॉ किया। रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल आर, और अब मैं स्मॉल आर का एक एम्पिरियन लूप जो है वो मैं काट ले रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू सिमेट्री यही हमारा बी वेक्टर का भी डायरेक्शन होने वाला है। तो ये हमारा अंदर का रीजन है। तो बेसिकली ये इंटीग्रल जे डॉट डीएस है, यानी बेसिकली हमें आई एनक्लोज हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो आई एनक्लोज्ड जो होगा ये टोटल करंट बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, यानी आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर हमारा आने वाला है। ये हमारा आई एनक्लोज्ड है। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, b into 2 pi small r will be mu naught I enclosed like this। तो b की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा b की वैल्यू होगी। तो हम लोग b क्या लिख सकते हैं? b विल बी इक्वल्स टू, जैसे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन में मिला था, एग्जैक्टली यहां पर भी मिलेगा। सो r बिलोंग्स टू 0 टू कैपिटल R। बाय द वे कैपिटल आर में दोनों फॉर्मूले से सेम ही रिजल्ट आएगा, यहां पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। एंड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर टू इंफिनिटी। ये हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी। एंड इफ आई प्लॉट द ग्राफ ओवर हियर, तो ये हमारा b है, ये हमारा r है। और अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो यहां पर है हमारा कैपिटल R। सबसे पहले ये लिनियरली इंक्रीज करेगा, सबसे पहले ये हमारा लिनियरली इंक्रीज करेगा एंड देन ये हमारा डिक्रीज करेगा। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दिस इज अ लीनियर पार्ट एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बाहर पे तो वही होने वाला है। अच्छा, बाय द वे बी इनसाइड को अगर हम गौर से देखें, दैट विल बी म्यू नॉट बाई 2 I by pi r square into small r. I by pi r square is nothing but j, तो म्यू नॉट बाई 2
जे आर। तो अगर मैं वेक्टोरियली लिखता हूं तो बी वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हमारा अंदर के लिए फॉर्मूला है। दिस इज अ बी इन वेक्टर। बहुत बार हमें इसका वेक्टोरियल फॉर्मूला चाहिए होती है, तो बी इन वेक्टर इज म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो थिक वायर्स का जो बेसिक थ्योरी है वो मैं यहां पर खत्म कर चुका हूं। अब कुछ क्वेश्चंस देखने की बारी है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो ये वाला फिगर के बारे में देखो। मेरे पास यहां पर एक सॉलिड थिक वायर है ऑफ रेडियस ए, और यहां पर एक शेल टाइप का हमारे पास वायर है। ये बेसिकली हमारा टॉप व्यू है। अंदर का रेडियस है बी, बाहर का रेडियस है सी। ये वाला पार्ट हमारा सॉलिड है, अंदर से बाकी हॉलो है। ये वाले पे बाहर की तरफ करंट जा रहा है आई नॉट, और इस वाले पे अंदर की तरफ करंट जा रहा है आई नॉट। तो हमें b एज अ फंक्शन ऑफ x पुट करना है। x जो है वो बेसिकली हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। एंड टेक द एंटी क्लॉकवाइज सेंस एज पॉजिटिव। अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, जो ट्राई टू रियलाइज फॉर x ग्रेटर देन c, greater than or equals to c, b will be equals to 0 as I enclosed is equals to 0। जो अंदर का एनक्लोज करंट है वो हमारा टोटल पे तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं इसके बाहर ड्रॉ करूंगा प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। बाय द वे ध्यान देना, ये वाला आई नॉट जो है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनाना चाहता है, और ये वाला आई नॉट क्लॉकवाइज फील्ड बनाना चाहता है। तो ये दोनों में हमारा कंपटीशन है। अच्छा, सबसे पहले फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू a, तो बाकी सबके लिए तो हमारा अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो इस वाले के चल कोई भी यहां पे तुम पतला सा शेल काट लो, उन सब के लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। केवल और केवल थिक वायर जो है वही हमारा कंट्रीब्यूट करेगा। तो बी जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा आई एक्स बाई 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, और ये डायरेक्शन जो होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो बाहर जाके जस्ट 0 हो रहा है, तो हमेशा ही हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही होने वाला है। तो डायरेक्शन तो हर जगह पे एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ये टोटल चार्ज आई नॉट जस्ट बाहर जाके डोमिनेट कर रहा है, तो अंदर का कोई भी पॉइंट पे वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान दें अगला, फॉर x बिलोंगिंग टू a टू b, ये सॉलिड के लिए यहां पर कोई भी पॉइंट लेता हो तो ये सॉलिड के लिए वो बाहरी पॉइंट है। बाकी यहां पर तुम छोटे छोटे शेल्स काट लो मनी मन, तो उसके लिए तो हमारा अंदर का पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो b का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ठीक है। एंड नाउ मेन चैलेंज वाला पार्ट आ रहा है, फॉर x बिलोंगिंग टू b टू c। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर हम ध्यान दें तो यहां से x दूरी पे मैं इस तरीके का एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप में काट लेता हूं। तो व्हाट विल बी माई आई एनक्लोज्ड? तो जो मेरा आई एनक्लोज्ड होगा, ट्राई टू रियलाइज
वो हमारा आई नॉट तो होगा ही होगा, वो हमारा आई नॉट तो होगा ही होगा। अब बाय द वे ये कैपिटल जो आई लिखा वो आई नॉट है, ठीक है ना, ये आई नॉट है, ये हमारा आई नॉट है, राइट। आई एनक्लोज इसके चलते तो आई नॉट आएगा ही आएगा बाहर की तरफ, माइनस आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंदर का एरिया जो हमारा एनक्लोजिंग एरिया होगा, एक्स बाहर का रेडियस, बी अंदर का रेडियस, तो पाई ये आ जाएगा मेरे पास। सो दिस वन इज बेसिकली गॉन। तो आई नॉट बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज गॉन। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा b into 2 pi x, that will be equals to mu naught I naught c square minus x square by c square minus b square। तो हमारे पास b जो आएगा mu naught I naught c square minus x square by 2 pi x एंड ये करते 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 जहां पर हमारा x का वैल्यू c हो जाएगा, वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा साफ साफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अब प्लॉट करूं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं प्लॉट करूं एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारा b है, ये हमारा x है। a तक तो हमारा ये लिनियरली इंक्रीज करेगा, और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई a, और यही इसका मैक्सिमम वैल्यू भी है। उसके बाद ये हमारा b तक जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हमारा डिक्रीज करेगा, और b पे पहुंचने पर जो वैल्यू इसके पास आएगा दैट विल बी सिंपली कितना आ जाएगा, इस वाले पे b पुट कर दो, दैट विल बी म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई b। अच्छा, यहां पर भी x इक्वल्स टू b पुट करने पर वही आएगा, वो तो आना ही है, डिसकंटिन्यूटी तो आएगी नहीं। एंड उसके बाद कोई अजीबोगरीब ग्राफ की तरह जाते हुए c पे जाके हमारा जीरो होगा, और वो वाला वैल्यू जीरो जो है वो हमारा बरकरार रहने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान दो, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का, थिक करंट कैरिंग वायर का टॉप व्यू है, जिसके अंदर मेरे पास एक कैविटी है। यहां पर यूनिफॉर्मली हमारा जे वेक्टर जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। इसका सेंटर और कैविटी का सेंटर में डिस्टेंस जो है वो अगर हमारा आर वेक्टर है, तो सवाल ये है जो इस कैविटी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो कि हम थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन से जानते हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे। तो एग्जैक्टली हम यहां पर करेंगे। तो बेसिकली हम एक बड़ा सा ले लेंगे जे वेक्टर का, और यहां पर साथ में हम एक छोटा सा ले लेंगे माइनस जे वेक्टर का, ठीक है। यहां पर हमारा जे वेक्टर का है और यहां पर हमारा माइनस जे वेक्टर का है। इसको उठा के अगर यहां पर डाल दूंगा, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग जो हमारा हॉलो कैविटी है वो हमारा बन जाएगा।
तो अब अगर मैं इस कैविटी को थोड़ा बड़ा करके देखूं, ये कैविटी का सेंटर है, कोई भी जनरल पॉइंट है, ये हमारा स्फीयर का सेंटर है। तो भूल जाता हूं इस -j को एक बार के लिए। ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में मान लो r1 वेक्टर के दूरी पे है, तो केवल इस j वेक्टर के कारण जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा b1 वेक्टर, दैट विल बी μ0/2 j वेक्टर क्रॉस r1 वेक्टर। और भूल जाओ इस j वेक्टर को, केवल मैं इस कैविटी के बारे में अगर सोचूं, कैविटी मतलब ये -j के बारे में अगर सोचूं, तो इसके सेंटर से r2 वेक्टर की दूरी पे है, तो इसके कारण जो हमारा b2 वेक्टर होगा दैट विल बी μ0/2 -j वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर। तो नेक्स्ट जो वेक्टोरियल सम हमारे पास आने वाला है b वेक्टर, दैट इज नथिंग बट μ0/2 j वेक्टर क्रॉस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अब इसको अगर मैं जोड़ूं, ये हमारा r वेक्टर है, ये हमारा r वेक्टर है, तो r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज r1 वेक्टर, तो दैट आई कैन सिंपली राइट एज μ0/2 j वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा अंदर, एंड ट्राई टू रियलाइज दिस वन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। कैविटी के अंदर जो हमारा फील्ड आएगा वो हमारा यूनिफॉर्म आएगा। तो यहां पर हमारा बाहर की तरफ है, तो ये हमारा इस तरीके से r के साथ परपेंडिकुलर इस तरीके से अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा बनने वाला है। ट्राई टू रियलाइज दिस। तो कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A current I flows along a lengthy thin wall tube of radius r and it has a longitudinal slit of width h. H is much less than r. Then find the magnetic induction inside the tube. Okay. इसका मैं एक बार टॉप व्यू जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इसका जो टॉप व्यू होगा, ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमारे पास एक परफेक्ट हॉलो वायर है, समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल R। बाकी सब कुछ हमारे पास परफेक्ट था। करंट जो है वो मान लो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, हमारे पास I। अब यहां पर एक बहुत छोटा सा स्लिट जो है वो मैं इस तरीके से बना दिया हूं, और ये वाला जो गैप है, दैट गैप इज इक्वल्स टू h। तो मैं अंदर जो है मैग्नेटिक इंडक्शन हमें निकालना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली यहां पर अंदर की तरफ एक करंट I डैश जो है वो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला I और I डैश ये वाले पार्ट पे जाके कैंसिल हो जाए। तो ध्यान दो, करंट पर यूनिट लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I बाई 2 पाई R प्रैक्टिकली। H बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उसको भूल जाओ। तो I डैश जो हमारे पास होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी IH बाई
2 पाई आर। अब अंदर हर पॉइंट पे b ड्यू टू I इज इक्वल्स टू 0 अंदर के हर पॉइंट पे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल और केवल I डैश के कारण ही होगा, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ट्राई टू रियलाइज हमें इस तरीके से मिलने वाला है। बहुत ही छोटा मैग्नेटिक फील्ड, बट हमें इस तरीके से इस पॉइंट को सेंटर करता हुआ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें। और उसके वैल्यू निकालने के लिए तो B जो हमारे पास आएगा वैल्यू, दैट विल बी म्यू नॉट I डैश बाई 2 पाई स्मॉल r, and if I put the value, that will be mu naught I h by 4 pi square capital R into small r. Obviously this value is very very small, ठीक है, प्रैक्टिकली हमारा 0 ही है, लेकिन एक छोटा सा वीक सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो हमारा कटा हुआ पार्ट है उस कारण पे तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A long straight cylinder of radius A carries a current along its length. जो हमारा current density है that is given like this. तो we have to find the magnetic field B as a function of R. तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर इनसाइड, अंदर के पॉइंट के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जे जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। मैं इसका टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रेडियस है A, हमें कोई भी एक जनरल पॉइंट P पर निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो हमारा सर्कुलर ही होगा। तो मैंने R रेडियस पे एक एम्पीरियल लूप जो है वो मैं इस तरीके से काट ले रहा हूं। करंट हमारा अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं सेंस ऑफ सर्कुलेशन को इस तरीके से रख रहा हूं। इस तरीके से हमारा J जो है, J दैट इज इक्वल्स टू J नॉट इंटू 1 माइनस R बाई A है, वो हमारा फ्लो कर रहा है। तो अंदर का टोटल करंट एनक्लोज निकालने के लिए हमें कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर एक का dx का पतला सा स्ट्रिप जो है वो मैंने काट लिया, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा एरिया होगा dA, दैट विल बी नथिंग बट 2 पाई x इंटू dx, और J जो है वो है J नॉट 1 माइनस x बाई A। तो हमारे पास जो टोटल करंट एनक्लोज आएगा, जो हमारा टोटल करंट एनक्लोज आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई J नॉट इंटीग्रल x इंटू 1 माइनस x बाई A dx, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू R। तो पहला जो आएगा वो आएगा x dx, तो वो तो हमारे पास हो जाएगा सिंपली R स्क्वायर बाई 2 माइनस R क्यूब बाई 3A। ये हमारे पास I एनक्लोज्ड आएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली लिखेंगे तो B इंटू 2 पाई R, दैट विल बी 2 पाई J नॉट R स्क्वायर बाई 2 माइनस R क्यूब बाई 3A। ये हमारे पास B आ जाएगा। तो B हमारे पास कितना आ चुका है, तो दैट विल बी J नॉट
r बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 3a। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ऑब्वियसली सेंटर पे हमारा 0 आएगा और r दूरी पे, a दूरी पे अगर हम देखें, a दूरी पे अगर हम ध्यान दें तो b 0 that is equals to 0 and b at a will be j naught a by 2 minus a by 3 j naught a by 6। ये मेरा बी ए होगा। अच्छा, यहां पर कोई मैक्सिमम मिनिमा की कहानी है या नहीं? अगर हम ध्यान दें, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है जहां पे आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा नेगेटिव है। तो dB by dr will be j naught minus 2r by 3a। इसको मैं 0 करूंगा तो हमारे पास r जो है वो आएगा 3a by 4। तो 3a by 4 पर हमारा मैक्सिमाइज होने वाला है। तो b at 3a by 4 j naught into 3a by 8 minus 9a square by 16 divided by 3a, तो 3a by 16, तो 3 j naught a by 16। ये हमारे पास आ जाएगा अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा। पहले जल्दी से एक बार आउटसाइड कर लेता हूं। फॉर आउटसाइड आई एनक्लोज जो हमारे पास आएगा यहां पर, उसके बाद तो आई एनक्लोज कांस्टेंट हो जाएगा ए पुट कर देने के बाद। तो आई एनक्लोज जो आएगा दैट विल बी 2 पाई जे नॉट ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए क्यूब बाई 3 2 पाई जे नॉट इंटू ए क्यूब बाई 6। ये हमारे पास आई एनक्लोज्ड आएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r 2 पाई जे नॉट ए क्यूब बाई 6। तो b हमारे पास आ जाएगा जे नॉट इंटू ए क्यूब बाई 6r। ये हमारे पास b आ जाएगा। इसके बाद तो हमारा 1 by r के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ b वर्सेस r, तो r इक्वल्स टू a के पहले ये हमारा एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला रहेगा। ठीक है, a पर वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है, j naught a by 6। So the graph will look something like this. It will be maximized at 3a by 4. तो यहां पर ये पैराबोलिक होगा, something like this. The maximum value 3j naught a by 16, and after that it will steadily decrease as per 1 by r. Okay? Okay दोस्तों, यहां पर हमारे पास दो इस तरीके से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले लॉन्ग वायर्स है। इस पे बाहर की तरफ J आ रहा है और इस पे अंदर की तरफ J करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म जा रहा है। एक पार्ट हमारा ओवरलैपिंग है तो उस पॉइंट पे नेट करंट डेंसिटी हमारा 0 हो जाएगा।
तो ये जो कैविटी वाले रीजन है, यहां पर कोई पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान दो। यहां पर मैं कोई भी अगर एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहां पर है, तो यहां से इसके सेंटर पे जो दूरी है ये है मान लो r1 वेक्टर, और यहां पर से जो दूरी है ये है मान लो r2 वेक्टर। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूं j वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मुझे बोलना पड़ेगा माइनस j वेक्टर। तो इस वाले j वेक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा that will be mu naught by 2 j vector क्रॉस r1 वेक्टर, और दूसरे वाले के कारण जो होगा माइनस j वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B वेक्टर, दैट विल बी B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू J वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। Now A vector plus R2 vector is R1 vector, so we can clearly see R1 minus R2 is nothing but A vector. तो B vector J cross A, तो मैग्नीट्यूड जो होगा J और A तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, J तो हमारा प्लेन से परपेंडिकुलर है और A हमारा प्लेन पे है, तो मॉड ऑफ B वेक्टर म्यू नॉट जे ए बाई 2, और डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, जे वेक्टर इस तरीके से है अलोंग के कैप और ए वेक्टर है अलोंग आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप दैट विल बी नथिंग बट जे कैप। ए वेक्टर जो है वो आई कैप के अलोंग है, जे वेक्टर जो है वो के कैप के अलोंग है, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव जेड है, तो K क्रॉस I विल बी नथिंग बट J कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होने वाला है, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम साफ साफ देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सिंपल है, डायरेक्शन हमने यहां पर देख लिए हैं। ओके ओके, एक आसान सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दो। क्या है इसमें, हमारे पास दो थिक वायर्स है, उन दोनों का B वर्सेस R का ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ठीक है, और इस तरीके का ग्राफ आया। अब इसका कर्व पार्ट पहले से चालू होता है, इसका बाद में चालू होता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया जब दोनों का ये कर्व्ड ओवरलैप कर्व पार्ट आ चुका है, तो उसके बाद ये दोनों ग्राफ जो है, दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग। सो ये हमारा ओवरलैपिंग अगर दे रखा है, तो इसका जो पीक वैल्यू है B1 और इसका जो पीक वैल्यू है B2, B1 is to B2 हमें निकालना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा खेलकूद नहीं है, ध्यान देना, 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, अल्टीमेटली अगर कभी ना कभी जब दोनों के बाहर आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो रहा है, तो B का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R, R कोई भी जनरल डिस्टेंस है। अगर B सेम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है I1 और I2 दोनों में तो हमारा इक्वल होगा ही होगा। दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन पे इक्वल मैग्नीट्यूड का कर रहा है। सबसे पहले हम इस बात पे रियलाइज करें,
अदरवाइज ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग क्यों है? दोनों के बाहर आ जाने के बाद सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में करंट तो सेम होगा। तो B1 का जो वैल्यू है, ट्राई टू रियलाइज, इसका रेडियस है a और दूसरे वाले का रेडियस है 2a। तो B1 का जो वैल्यू है दैट इज 2 pi a और B2 का वैल्यू है म्यू नॉट I2 2 pi into 2a। तो हमारे पास B1 by B2 कितना आ जाएगा? दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2। प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस ये एक रियलाइजेशन की जरूरत थी, तो दोनों में करंट जो होगा वो तो हमारा सेम ही होने वाला है। ओके दोस्तों, क्या दिया है यहां पर? इन अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r, द b इज इक्वल्स टू c इंटू r टू द पावर अल्फा, जहां पे c और अल्फा दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, r इज लेस देन r। Then we have to find if j is along the length of the wire, then we have to find j as a function of r। ये हमें यहां पर निकालने की जरूरत है। किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं जल्दी से। सो अगर हम ध्यान दें, इंटीग्रल b डॉट dl इज नथिंग बट, क्या हमारे पास आ जाएगा? दैट विल बी म्यू नॉट इंटीग्रल j डॉट ds। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो b का वैल्यू जो हमारे पास दे रखा है, क्योंकि ये सर्कुलरी तो हमारा है, c r टू द पावर अल्फा, चलो लाइन इंटीग्रल खत्म कर देता हूं, इंटू 2 पाई r, ठीक है, सॉरी, इंटू dl, j 2 pi r into dr। That is what I can write। और ये वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर हम ध्यान दें तो 2 पाई, ये कोई एक पर्टिकुलर r के लिए ये हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dl सिंपली 2 पाई r होगा, तो 2 पाई c r टू द पावर इंटू 2 पाई j r dr। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो यहां पर 2 पाई काट के खत्म कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा c r टू द पावर दिस integral j r dr, and that has to be integrated from 0 to r। और अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास आ जाएगा c इंटू अल्फा प्लस 1 r टू द पावर अल्फा इंटू dr म्यू नॉट j r dr। That is what I can write। डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। यानी बेसिकली इंटीग्रेशन का पिछला स्टेप पे मैं लेकर आया हूं। बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन का पिछला स्टेप जो है वो लेकर आया हूं। सो नाउ dr dr इज गॉन, तो j हमारे पास सिंपली आ जाएगा c अल्फा प्लस 1 बाई म्यू नॉट r to the power of alpha minus 1। So that is the variation of j as a distance r। साफ साफ देख सकते हो यहां पर। ओके दोस्तों, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है ऑफ लेंथ l, इनर रेडियस r नॉट एंड आउटर रेडियस इक्वल्स टू a।
L is much much greater than A, यानी प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग तुम मान सकते हो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जो हमारा कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है वो है मेरा 1/kr²। यहां पे r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसका दोनों फ्लैट एंड्स है, उसके बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अगर किया V0, तो वी हैव टू फाइंड B एज अ फंक्शन ऑफ R। हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। सो ध्यान दो, बहुत गौर से ध्यान देना। क्या है हमारे पास, इसका अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूं, इसका अगर मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो ये हमारा आउटर रेडियस है और ये मेरा इनर रेडियस है। तो ये मेरा R0 है और ये मेरा A है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या है, सबसे पहले एक बात को रियलाइज करने का ट्राई कर लो। B विल बी इक्वल्स टू 0। जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अंदर जो है वो हमारा हॉलो पार्ट है और कैविटी का सेंटर और जो हमारा इसका सिलेंडर का सेंटर है वो हमारा ओवरलैप करता है। तो B इज इक्वल्स टू 0 इफ R इज लेस देन R0। ये बात तो निश्चित है। ठीक है, हमें उसके बाद जो है वो उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा तो मैंने इसके लिए क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dx। ठीक है, तो मैंने dx थिकनेस का जैसे ही पतला सा स्ट्रिप काट लिया हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला जो हमारा थिन सिलेंडर बनेगा, ये थिन सिलेंडर अपने अंदर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, बट इसके बाहर का कोई भी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा। तो अगर मैं पॉइंट R को मैं लेता हूं, R बिलोंग्स टू R0 टू A, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो R के अंदर जितने भी इस तरीके के थिन वायर्स होंगे वो सारे के सारे थिन वायर्स डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा पतला सा स्ट्रिप काटा हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ρL/A। ये प्रैक्टिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा 2πx dx। और इन दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा V0 है, सॉरी V0 है। तो जो हमारा करंट DI होगा 2πV0 बाई ρL इंटू x dx। तो इसके कारण कोई भी जनरल पॉइंट R पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा dB, दैट विल बी 2πV0 बाई L x dx बाई ρR। और यहां पर आ जाएगा, सॉरी μ0 लिखना भूल गया था मैं, μ0 बाई 2π ये आ जाएगा मेरे पास। एंड रो जो है उसको मैं लिख देता हूं, रो जो है दैट इज नथिंग बट kr², यानी kx² इंटू R। अभी वेरी केयरफुल, अभी x वेरिएबल है, R हमारा फिक्स है, R हमारा फिक्स है फॉर अ गिवन पॉइंट। तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम ध्यान दें 2π गॉन, तो μ0 V0
by KR into dx by x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो b जो है उसके लिए निकालने के लिए b विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट वी नॉट बाई KR इंटीग्रेशन ऑफ dx by x from R naught to R। तो मेरे पास L मेरा कहीं पर गायब हो गया है। यहां पर नीचे एक L था जो मैंने लिखना भूल गया हूं। यहां पर एक L है और यहां पर भी मेरा एक L है, तो यहां पर भी मेरे पास एक L आएगा। तो इसका जो B आएगा दैट विल बी म्यू नॉट वी नॉट बाई KRL ln R बाई R नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा फॉर अ जनरल डिस्टेंस R within the domain R naught to A। For R greater than A, जो हमारा टोटल करंट होगा I enclosed, that will be 2 pi V naught rho L integral x dx from 0 to A। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा पाई V नॉट A स्क्वायर बाई रो, सॉरी आई एनक्लोज जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई V नॉट बाई L x dx बाई k x स्क्वायर। तो k को तो हम बाहर कर लेते हैं and that has to be integrated from 0 to A। and I enclose जो हमारे पास आएगा 2 pi V naught by KL into ln of A by R naught। That will be the value of I enclosed। ठीक है, इतना करंट हमारा enclosed है और ये हमारा बाहर के पॉइंट के लिए चेंज नहीं होगा। तो B into 2 pi R 2 pi V naught by KL ln A by R naught। So that will come out to be B equals to V naught by KLR ln A by R naught। This is what I can simply write। तो B जो हमारे पास आएगा इसको अगर मैं एक साथ टैबुलेट कर दूं 0 R belongs to 0 to R naught। ठीक है, म्यू नॉट V naught by KRL ln R by R naught, R belongs to R naught to A and यहां पर मैं म्यू नॉट लिखना बार बार भूल जा रहा हूं, सॉरी। म्यू नॉट V नॉट by KRL ln A by R naught if R is greater than A। So that will be the magnetic field। तो स्टार्टिंग में तो हमारा 0 पे कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद हमारा इंक्रीज करेगा अजीबोगरीब तरीके से अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KAL into ln A by R naught and then after it will again decrease up to 0 at infinity। So that will be the magnetic field as a function of R। Okay? Okay, तो दोस्तों थिक और थिन वायर्स के बारे में जो बेसिक एनालाइजेशन है वो मैं यहां पर समाप्त कर चुका हूं। नाउ वी मूव ऑन
to solenoid. Let's see what happens for solenoids.